हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। थोड़ी देर पहले मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है, तो बस मैं अभी किचन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे है ना टाइम से लंच बनाना होता है बच्चे लोग का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है थ्रू आउट द डे। तो अगर खाने में लेट होगा तो फिर वो लेट होंगे, तो इसलिए मैं चांस नहीं लेती, मैं टाइमली लंच बना देती हूँ। कम ज़्यादा जिसे जितना खाना है तो दे आर फ्री। यूजुअली मैं तो लंच स्किप ही करती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट नहीं हुआ मेरा तो मैं लंच करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर ना लंच करने की कोई इच्छा नहीं रहती। और अगर लंच कर लूँ तो फिर डिनर तो 100% मेरा स्किप होना ही है। तो मैं बस किचन एक बार क्लीन कर लूँ क्योंकि आज मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी किचन को रिफ़्रेश करने का भी। थोड़े बहुत आर्टिकल्स मैंने मंगाए हैं नई किचन के लिए, लेकिन क्योंकि वो आ गए हैं तो मेरा मन हो रहा था कि इनको यूज़ कर लेते हैं, यहीं से पैक होकर नए किचन में भी चले जाएंगे। थोड़ा सा काउंटर टॉप को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, थोड़ा किचन रिफ़्रेश हो जाएगा। तो फिर ना ये छोटे छोटे चेंजेस किचन में ना मन लगाए रखते हैं, एज एन यू डोंट फील बोर्ड वाइल डूइंग किचन टास्क। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सारा सामान। काफ़ी सारा सामान मैंने इकट्ठा किया है मेरे नए किचन को सजाने के लिए, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी, और इसी से अपनी इस एग्जिस्टिंग टाइनी किचन को भी थोड़ा सा मेक ओवर दूंगी। तो पहला तो ये आप देख लीजिए, ये ना जार्स हैं, तो इसके लिए मैंने ये मार्कर वाला जो होता है ना स्टेंसिल्स, ये मंगाए थे क्योंकि फिर सारे पाउडर्स हैं ना एक जैसे दिखते हैं। जो चीज़ें मोटी मोटी होती हैं वो तो दिख जाती हैं कि हाँ क्या है, उसमें लेबलिंग की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर पाउडर्स होते हैं तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो इसके साथ ये वाइट पेंसिल भी आई थी, शार्प नहीं थी तो इसे मैंने शार्प कर लिया है। चलिए फटाफट से ये जो रैक है ये आपको खोल करके दिखाती हूँ। और ये सारी ही प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द ब्रांड नेस्टेशिया। और ये जो आप देख रहे हो ये है स्टोरेज जार्स विद रैक। इसमें वुडन रैक भी आती है, तो जार्स तो हैं ही, रैक भी मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मल्टीपर्पज़ हो जाता है। उनकी वेबसाइट पे ये पहली चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने इसको अपनी कार्ट में ऐड किया। और इसमें आपको ना जो स्प्रिंकलर टाइप के जार्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर बड़े जार्स भी हैं। तो मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि ये जो छोटे वाले जार हैं ये स्प्रिंकलर फॉर्म में हैं। तो बहुत सारे पाउडर ऐसे होते हैं जो एवरीडे किचन में इस्तेमाल होते हैं, स्प्रिंकलर के तरह से हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पर्पसफुल है। तो सारे के सारे मसाले जो एवरीडे किचन में यूज़ होते हैं पर कम क्वांटिटी में, वो मैं इनमें भर दूँगी। साथ ही साथ इनको लेबल भी करूँगी। अब ये जो लेबल था ये इन जार के लिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको 1/2 कर लिया है और इस तरह से लगा दिया है। अभी ये हाँ एकदम सफिशेंट लग रहा है, इसका साइज़ एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है। और ये जो स्पाइस जार एंड ऑयल बॉटल का रैक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसे मैंने कितनी बार इंटरनेट पे देखा था, बहुत बार देखा, और फिर देख करके मेरा दिल आ ही गया इस पर। मैंने सोचा कि इसको तो मुझे लेना ही है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, लुक्स तो देखो बहुत शानदार है ही। क्वालिटी में ये BPA फ्री है, फूड सेफ बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है। इसमें सीजनिंग जार्स भी हैं और सभी पर है ना बैम्बू वुड की कैप है। और जो सीजनिंग जार्स हैं उस पर तो सिफ्टर कैप भी है जो मैंने आपको दिखाया। इसमें 2 ऑयल बॉटल भी आते हैं, और इस पूरे के पूरे रैक में ना जितनी भी लिड्स हैं वो सभी बैम्बू वुड लिड की हैं। ऑयल बॉटल में स्टेनलेस स्टील का स्पाउट भी है, और ये नेचुरल बैम्बू वुड से बना हुआ है इसका जो रैक आप देख रहे हो। और इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल तो ये है ही, स्पेस सेविंग भी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और किचन के लुक में तो 4 चांद ही लगा देता है। और ये टाइनी लिड देखिए आपने, ये स्टेनलेस स्टील का जो स्पाउट है वो छोटे से टाइनी लिड के साथ भी आता है, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे, कुछ भी बॉटल के अंदर ना चला जाए। और ये
ये सभी जार्स को मैंने क्लीन कर लिया था, ड्राई किया है और उसके बाद मैं इनको फिल कर रही थी। एंड खुशी ने मुझे इन सब के ऊपर लेबलिंग करके दी है। वो घर पे है, होमवर्क कर रही है, क्योंकि अभी देखो साल एंड होने वाला है, तो बहुत सारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट इकट्ठे हो गए हैं जो कंप्लीट करने हैं टाइम से पहले, मतलब ड्यू डेट से पहले। ऑल्सो इन लोगों के प्री बोर्ड्स भी आ गए हैं, तो बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं। और मेरी वीडियो में आपने ये वाला सेक्शन बहुत ही कम देखा होगा। इन दरवाज़ों के पीछे क्या है वो मैं यूजुअली कभी दिखाती नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्लटर्ड भरा हुआ है। तो आज मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा मेकओवर दे देते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिक लुकिंग इसको बना देते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत मैंने की है कैबिन को खाली करने से, क्योंकि जब खाली हो जाता है ना तो फिर ना दिमाग अच्छा चलता है। आप जैसे फ्रेश कैनवस होता है, क्लीन कैनवस, एम्प्टी कैनवस, उस पर जैसे नई शुरुआत होती है ना, ऐसे ही कहीं भी आप अगर ऐसा फील करो कि कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस जगह को पहले खाली कर लो, तो फिर बहुत अच्छा वहाँ पर आप प्लेसमेंट कर सकते हो। और इस सेक्शन को एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने मंगाए हैं ये कैनिस्टर टाइप के कंटेनर्स हैं ये। मैंने यहाँ पर सेम ही मतलब एक जैसे दिखने वाले 2 कंटेनर्स मंगाए हैं। एक थोड़े स्मॉल हैं, ये है विनी ग्रीन ग्लास जार स्मॉल, ये 1000 ml कैपेसिटी के हैं। और बाकी जो 4 आप पीछे देख रहे हो वो 2000 ml कैपेसिटी के हैं। ये ना ग्लास के बने हुए हैं, 100% फूड सेफ मटेरियल से बने हुए हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर की तरफ मेटल लगा हुआ है, यानी कि ड्यूरेबल मेटल केसिंग इसमें दी हुई है। चिप रेजिस्टेंट तो ये है ही। और ये जो टॉल वाले जो कंटेनर्स है ना, ये विनी टॉल एयर टाइट किचन कैनिस्टर्स हैं। और 2000 ml कैपेसिटी मैंने आपको बताई। तो कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जो टॉल होते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेकर आते हैं, तो उनके लिए ऐसे बॉटल्स अच्छे रहते हैं। ये चिप रेजिस्टेंट होने के साथ साथ ड्यूरेबल हैं, ओडर फ्री भी हैं। मैंने इनको क्लीन कर लिया था ऑफ कैमरा और इसके बाद मैं इनको फिल करूँगी। इनको एज सच लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी थ्रू ग्लास है इसमें, तो आपको दिखता ही रहेगा कि अंदर क्या डाला हुआ है। यूजुअली जो भी चीज़ें मोटी मोटी रहती हैं वो तो हम देखकर पहचान ही जाते हैं कि क्या है, बट कई चीज़ें सेम दिखती हैं। जैसे कुछ एक दालें, लाइक हम लोग जो होम मेकर्स हैं हम तो पहचान जाते हैं, बट बच्चों को, हस्बैंड को, इन लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो हाँ वहाँ पर फिर लेबल करने की ज़रूरत होती है। बट पाउडर्स में तो मैं भी गच्चा खा जाती हूँ। कई कई के कलर्स इतने सेम होते हैं कि फिर मुझे वो स्मेल करके पता लगाना पड़ता है कि ये क्या पाउडर है। तो मैंने काफ़ी पहले भी ये वाला जो लेबल स्टिकर मैं आपको बिगनिंग में दिखा रही थी ना, जो स्प्रिंकलर जार में लगा रखा है, वो मंगाया था। बट मेरे पास कोई वाइट मार्कर नहीं था, तो वो इन वेन ही चला गया। तो इस बार आई मेड श्योर कि मार्कर या पेंसिल साथ हो वाइट वाली, तो ही मंगाऊंगी। तो ये देखो, जैसे पास्ता होता है ना, वही पैकेट मैं आपको दिखा रही थी। ये छोटे वाले कंटेनर में नहीं आएगा, तो इसके लिए टॉल कंटेनर की ही ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पास्ता को तोड़ कर तो स्टोर नहीं करना चाहता है। सिमिलरली ये जो रस्क होते हैं ये भी छोटे कंटेनर में नहीं आते। एक पैकेट कंटेनर के अंदर और एक पैकेट यहाँ वहाँ कहीं पड़ा ही रहता है। तो ये भी मैंने टॉल कंटेनर में स्टोर कर लिया है। एंड लुक एट देम, एक तो कलर इतना पेपी है इनका, काफ़ी मॉडर्न है ये कलर, और आजकल तो बहुत इन भी है, और लुक तो बहुत ही एस्थेटिक है। नाउ लुक एट दिस कॉर्नर, जो दिखाने लायक भी नहीं लग रहा था मुझे, अब वो कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग हो गया है। अगेन क्योंकि ये सी थ्रू हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि किसके अंदर क्या है, और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट मैंने एक डिनर सेट भी मंगाया है। तो 4 बोल और 4 प्लेट का सेट है ये। बोल सेपरेट है और प्लेट स्टेप है सेपरेट है, बट 4-4 का सेट है इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है पेस्टल पिंक सेरामिक स्नैक बोल, और ये है ना हैंड ग्लेज टेक्सचर सरफेस वाले हैं। इस पर वाइट बनाना लीफ पैटर्न है सिरामिक पर, आपको पास से दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसका जो सेट वाली जो प्लेट भी मैंने मंगाई है ना, वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये प्लेट्स हैं। ये है
ना पेस्टल पिंक सिरामिक डिनर प्लेट है, नॉन टॉक्सिक, लेड फ्री है। इस पे वाइट बनाना लीफ पैटर्न दिया है सिरामिक पे और मैट फिनिश बेस है विद ग्लॉसी डिज़ाइन। एम्बॉस्ड है ये डिज़ाइन, तो छूने से फील होता है सेम डिज़ाइन है बोल्स में। तो कितना खूबसूरत ये डिनर सेट हो गया। एज सच डिनर सेट भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। स्नैक बोल और सेपरेटली प्लेट्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने जानबूझ के सेट करके मंगाया है दोनों को सेम कलर और सेम पैटर्न में। तो कितना प्यारा मेरा डिनर सेट बन गया है। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये स्टैकेबल मग्स का सेट। मैं यूजुअली ना कॉफ़ी मग्स लेती हूँ 2 के सेट में, मतलब मेरे लिए और शर्मा जी के लिए। तो हम दोनों के लिए तो कई सारे सेट मेरे पास हैं, बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स आ जाते हैं, जैसे मम्मी पापा ही आ गए, तो तब मैं चाय बनाती हूँ तो तब फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। या पुराने छोटे छोटे कप है मेरे पास जो मुझे अच्छा नहीं लगता सर्व करने में, तो इसलिए मैंने नए मग का सेट मंगाया है। और ये जो मग्स है ना ये चिप रेजिस्टेंट है, कंफर्टेबल नॉन स्लिप ग्रिप के साथ आते हैं। साथ ही ब्यूटी तो देखिए ये इस स्टैंड के साथ आते हैं। और हाँ ये माइक्रोवेव सेफ भी हैं। और इसका कलर और प्रिंट तो मुझे भा ही गया। 2 मग पे एक जैसा प्रिंट है, जैसे 2 मग का एक जैसा कलर है। बहुत ही प्रीमियम एंड बहुत ही एस्थेटिक और थोड़ा सा यूनिक भी लगा मुझे। तो ये है ना काउंटर टॉप पे भी रखा जा सकता है, आपकी किचन की खूबसूरती को 4 चांद ही लगाएगा। और नेक्स्ट है ये नेचुरल बैम्बू सर्विंग प्लेटर। तो ये देखने में चॉपिंग बोर्ड जैसे लगते हैं, तो चॉपिंग बोर्ड की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और सर्विंग प्लेटर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी वो है नेस्टेशिया की पैकिंग। बहुत ही अच्छी तरह से पैक करके सारे सामान आए थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कांच की थी तो मुझे डर था कि कहीं टूट ना जाए, बट सब कुछ मेरे पास इंटैक्ट पहुँचा है। ये जो सर्विंग प्लेटर है ना ये सेट ऑफ 3 में आता है। हाई क्वालिटी बैम्बू से बना है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस फिनिश है, लाइट वेट एंड इजी टू कैरी। और साइड में आपको छोटा सा होल देख रहे हो ना, इससे आप इसे कन्वीनियंटली कहीं पे भी हैंग भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। एज आई सेड ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसे एज चॉपिंग बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो और सर्विंग प्लेटर की तरह भी। नेक्स्ट ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, ये मुझे इतना अच्छा लगा, आप भी देखोगे आपको भी पसंद आ जाएगा। और ये आपका काफ़ी ज़्यादा रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोरेज का जो इशू आता है ना उसको सॉल्व कर देगा। और मैं जैसे बता रही थी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पैक करके भेजा है। कांच के सारे ही आइटम थे ऑलमोस्ट, और डर मुझे बहुत लग रहा था कि एक भी टूटा निकल गया तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन सब बहुत अच्छे से मुझे रिसीव हुआ। और ये है ग्रूवो प्रीमियम एयरटाइट ग्लास कंटेनर का सेट। प्रीमियम हाई बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है ये। इसमें कई सारे कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो। पहले मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ, धो धा के पोंछ पाँच के, फिर इसके अंदर सामान स्टोर करूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये देखने में। दिस डिज़ाइन लुक्स सो वेल। बाय द वे ये ग्रूव्ड है, अंदर की तरफ से जो बेस है वो ग्रूव्ड है, जिससे कि जो खाना है उसकी फ्रेशनेस इंटैक्ट रहे। ग्रूव्ड बेस जो है ना वो मॉइस्चर कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इससे जो आपका खाना है वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। तो इसके अंदर मैं खाना स्टोर करूँगी। क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, तो एकदम आसानी से बिना ढक्कन खोले ही आप देख सकते हो कि किस कंटेनर के अंदर आपने क्या स्टोर किया है।
एंड ये स्टेकेबल है, मतलब इजीली आप इसे स्टोर कर सकते हो एक के ऊपर एक स्टैक करके, तो फ्रिज के अंदर काफ़ी सारा स्पेस आपका बच जाएगा। और हाँ, बताना ज़रूर चाहूँगी मैं आपको कि ये माइक्रोवेव और अवन फ्रेंडली भी है, मतलब लिड का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद ये जो कंटेनर है ना, इसको आप इजीली अवन में भी इस्तेमाल कर सकते हो और माइक्रोवेव में भी डेफिनेटली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, ये डिश वॉशर और फ्रीज़र सेफ़ भी है। एंड आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो गई, तो आधा फ्रिज का स्पेस तो मेरा ऐसे ही खाली हो गया। एंड देखने में भी कितना प्रीमियम लग रहा है। बाकी किचन का ऑर्गेनाइजेशन मैं थोड़ी देर में रिज्यूम करूँगी। अभी मुझे बनाना है लंच भी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगी, फिर मेरे बच्चों का ट्यूशन टाइम इधर उधर हो जाएगा। तो मैंने सब्ज़ी रात में साफ़ करके रखी हुई थी। मैं जब टाइम मिलता है तो फटाफट से सब्जियों को सवार करके रख देती हूँ, तो इससे खाना बनाना और भी क्विक हो जाता है। क्योंकि आपने देखो, सब्जियों का मेजर काम उनको सवारना ही होता है, बाकी वो चॉप तो फटाफट हो जाते हैं। एंड बीन्स क्लीन है, फटाफट से चॉप करूँगी। साथ में एक दाल बनाने का प्लान कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मसाला मैं चॉप कर लूँगी। जो हरी सब्जियाँ रहती हैं या सूखी सब्जियाँ रहती हैं, उसमें बहुत मसाला मैं नहीं डालती, बहुत ही फ्यू मसालों के साथ, कि सब्ज़ी का अपना टेस्ट भी और न्यूट्रिशन भी मिले। तो बहुत कम मसालों के साथ उसे ज़्यादातर मैं स्टर फ्राई कर देती हूँ। बट हाँ, दाल में थोड़ा सा तड़का लगा के दाल का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये प्याज टमाटर उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। खाना मैंने सानवी खुशी के लिए सर्व कर दिया है। दोपहर में मैं कुछ भी बनाऊं, बट दे प्रेफर राइस, तो इसलिए उनके लिए मैं मेजरली रोटी नहीं बनाती। मैं पूछ लेती हूँ, बट वो हमेशा ना ही बोलते हैं। उनको दाल चावल, मतलब दोपहर में राइस का ही कुछ भी दे दो, वो ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं रोटी खाऊँगी, इसके लिए मैं अभी आटा लगाने लग रही हूँ। तो आटा लगाने में कुछ भी रेफ्रिजरेटर में पिछले रात की सब्ज़ी वगैरह बची होती है ना, तो वो मैं मिला देती हूँ आटे में, तो इससे दोबारा वो सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सब मुँह बनाते हैं कि अरे आपने सेम सब्ज़ी रिपीट कर दी। और जब फ्रेश बनी होती है ना, तो पुरानी सब्ज़ी कोई नहीं खाना चाहता। तो मैंने छोले मैश कर लिए थे और ऐड किया इसके अंदर आटा, क्योंकि मैं सब्ज़ी के साथ पराठे बनाऊंगी इसके, इसलिए मैंने इसमें और कुछ नहीं मिलाया, थोड़ा बस नमक मिलाऊंगी। पर इसके ऐसे ही आप पराठे भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा है ना, धनिया मिर्ची प्याज वगैरह सब काट करके डो लगा लेना और ऐसे ही पराठे बनाओ, मस्त लगते हैं। और ये नेक्स्ट पैकेट मैंने खोल दिया है। बहुत ही प्यारी ट्रेज़ हैं इसके अंदर। ये मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ट्रे हैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये ड्यूरेबल MDF मटेरियल से बनी है और इसका हैंडल भी बहुत ही इजी टू ग्रिप है। दोनों तरफ बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल दिए हुए हैं। पहले तो आप इसका ये लुक देखो, कितना प्रीमियम लग रहा है। ये पॉलिश फिनिश दोनों ही अमेजिंग है और कलर तो आप पूछे ही मत। और मैं हैंडल्स की बात कर रही थी, ये जो साइड में ग्रूव्स दिए गए हैं, इजी ग्रिप हैंडल हैं ये, और इससे बहुत ही स्नगली आप ट्रे को उठा सकते हैं। कितनी सुंदर लग रही है। एक थोड़ी सी छोटी है इसमें और एक थोड़ी सी बड़ी है, और बड़ी वाली तो काफ़ी बड़ी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बड़ी वाली तो मुझे नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि हम दो के लिए मैं भी चाय बनाऊंगी, हस्बैंड आ चुके हैं घर पे। तो छोटी वाली मैंने ट्रे निकाल ली है और हमारे नए वाले मग में आज मैं चाय सर्व करूँगी। आपको आपके किचन को नया लुक देना हो, किचन स्टोरेज को अच्छे से संभालना हो, या कुछ भी होम डेकोर आपको चाहिए, डाइनिंग सोल्यूशन चाहिए, तो हर एक चीज़ का आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है नेस्टेशिया। एक बार आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखोगे ना, किसी ना किसी चीज़ पे आपका दिल आ ही जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत है। एंड वन थिंग मैं आपको ज़रूर से कहना चाहूँगी कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे छोटे छोटे से चीप क्वालिटी नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग ऑनलाइन
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हम सोचते हैं कि ये ऐसा आएगा वैसा आएगा, बट बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब प्रोडक्ट्स रिसीव होता है ना तो वो थोड़े से हमारी इमेजिनेशन से छोटे छोटे निकलते हैं। फिर लगता है यार, बट नेस्टेशिया पे ऐसा नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। और बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम डिज़ाइंस हैं इनके, एंड क्वालिटी तो आई कैन वाउच फॉर इट। तो आपको कुछ भी आज के वीडियो में पसंद आया है प्रोडक्ट, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं आपके लिए जो लिंक्स हैं वो अपडेट कर दूंगी और वेबसाइट का एड्रेस भी रख दूंगी। तो उस URL पे आप अपनी पसंद के और दूसरे आर्टिकल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर, मैं उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।